ब्रह्म विचार को अंग, ब्रह्म विचार को अंग। प्रतपाल परवार राम सोई तुझ कहावे, अलख अमर जगदीश तुझ ही तो ही को गावे। निराकार निर्बंध और बंधन में तू ही, सत सायब भगवान आप करता सोई। तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू सत जीव रसीव के सुख देव अब समझिया, तुम हो नारी और पीव। महाराज फरमाते हैं कि सब संसार के परिवार की रक्षा करने वाले राम जी आप ही हैं। आप किसी के लखने में अनुभव करने में नहीं आते हैं। आप अमर हैं, आप जगत के परमात्मा हैं, सब आपको ही गाते हैं। आपका कोई आकार नहीं है, आप किसी के भी बंधन में नहीं हैं। पांच तत्वों वे आकार के साथ आप बंधन में हैं। पांच तत्व का जब अपन शरीर धारण करते हैं तब ये बंधन में आता है। सत साहिब का पद भी आपका ही है। भगवान भी आप ही हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही सृष्टि करता है, आप ही माया है और आप ही ब्रह्म हैं, आप ही सत्य हैं और जीव भी आप हैं और शिव भी आप हैं। महाराज फरमाते हैं कि अब मेरे समझ में आया कि आप ही स्त्री हो और आप ही पुरुष हो। निरालंब निराधार आप आरभ अविनाशी, तू शंकर शिव शेष तुझ बेकुंठा बासी। परजा जगत जिहान पशु पंखी वन सारा, तू ही तुझ है सकल पसारा। पांच तत्व तू ही बणियो, ब्रह्मा शक्ति स्वरूप के सुख देव निराकार तोर सब जग हरि को रूप। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखान जी महाराज फरमाते हैं कि आपके किसी का दूसरे का सहारा नहीं है। आप निराधार हैं, सबके आधार आप हैं, आपको किसी का आधार नहीं है। आप ही आरभ हैं, यानी आप ही अविनाशी हैं, कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं, अवतार धारण नहीं करते हैं और अविनाशी भी आप ही हैं। आप ही शंकर शिव और शेष भी आप हैं, आप ही वैकुंठवासी हैं। प्रजा जगत जहान पशु पक्षी और पूरा वन सब जगह आप ही हैं। संसार में सब जगह आप ही का पसारा है। पूरे संसार में केवल आपका ही पसारा है। पांच तत्व भी आप ही बने हैं। ब्रह्मा व शक्ति का स्वरूप भी आप ही हो। महाराज फरमाते हैं कि हे निराकार, निराकार भी आप हैं। ये सारा संसार ब्रह्म का ही रूप है। तू ही दाणु अवतार
सेवे सो श्यामी, जकरा कस जंजाल भूत सीलो तत्कामी। करणी करता आप जड़ बोला बिड रूपा, शिष्ट अंबर छाय पंच बेलू शशि धूपा। हर हरियो करता रहे तामे मीनन में, के सुख देव चाड़ा करे रतेसा सुख दुख पेख। महाराज फरमाते हैं कि आप ही राक्षस हैं, आप ही अवतार हैं, सार सेव वे स्वामी भी आप ही हैं। जक और राक्षस, जंजाल, भूत, सिलो तत्कामी और करणी करता भी आप ही हो। जड़ और भोला, बिड रूप, सृष्टि, अंबर, छाया, पंच वेणु, चंद्रमा, सूर्य, हर हरिया, करतार भी आप ही हो। इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है, मीन मेक नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि जैसा करता है वैसा ही सुख और दुख भोगता है। हनुमंत सीत समंद राम रावण सोई, कुंभकर्ण मई रावण बाल लक्ष्मण संग सोई। भरत विभीषण मृग जटायु युध हुओ, लव कुश सुन सुग्रीव नहीं तो बिन हर जुए। इत उत तरपा आप हीर हार जीत तू होई, के सुख देव करतार बिन और न दूजो कोई। महाराज फरमाते हैं कि हनुमान, सीता, समुद्र, रावण, राम सब आप ही हो। कुंभकर्ण, मही रावण, बाली, लक्ष्मण सब आप ही हो। भरत, विभीषण, मृग, जटायु से लड़ने वाले भी आप ही हो। लव कुश, सुग्रीव आपके बिना दूसरा कोई नहीं है। लव कुश और सुग्रीव भी आप ही हो, आपके बिना यहाँ दूसरा कोई भी नहीं है। इधर उधर जहाँ कहीं भी है वहाँ आप ही हो, हार जीत भी आप ही हो। और महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के सिवाय और कोई दूसरा है ही नहीं। रुक्मण राधा कृष्ण कंस वसुदेव कहाणो, पृथु भरत सुख देव रूम ऋषि अटल रहाणो। पीर तीरथ गर पाप अरण आदो, आबो तू धरणी। मंतर जंतर मान कर्म के सुकरणी। पीर तीरथ गर पाप अरण आबो तू धरणी। मंतर जंतर मान कर्म के सुकरणी। बरण्या सकल बमेक जगत जमरो तू ही जोगी। सुन सुख देव कहे साच रेर तू वेदक तू ही रोगी। महाराज फरमाते हैं कि रुक्मण और राधा, कृष्ण और कंस, वसुदेव आप ही कहलाते हो। हे परमात्मा, ये सब आपका ही रूप है। पृथु, भरत, सुखदेव और लोमेश ऋषि अटल रहने वाले भी आप ही हो। लोमेश ऋषि अटल हैं,
तो वो भी महाराज फरमाते हैं कि आप ही हो। पीर तिरंदगर पाप धर्म आकाश पृथ्वी मंत्र जंतर मान कर्म और केश करनी वर्णन करने वाला सब ज्ञान जगत जमरो और जोगी आप ही हो। महाराज फरमाते हैं कि सच कहता हूँ आप ही वेद हो और आप ही रोगी भी हो। मच कच वरा मोक्ष परस नर सिंह प्रहलादू बावन बल सुन बाल जेत जोशी तू ही जादू दत व्यास गज दीन हंस हंसा गरीवा वेद धनंतर बाण स्वाम सायब सुन सुग्रीवा सनक सनंदन शाम तोर नर नारायण नाम के सुख देव हरि का बणिया गण गंधर्व और सुरग्राम। महाराज फरमाते हैं कि मच और कच्छ वरा अवतार और मोक परशुराम नरसिंह प्रहलाद बावन और बलि जेत और जोशी दत्तात्रेय और वेदव्यास जी और हाथी हंस हंसा पुर हैग्रीव और धनंतरी वेद बाण शाम साहिब सुग्रीव सनक और सनंदन सब आप ही हो। महाराज फरमाते हैं कि नर नारायण नाम वाले गण और गंधर्व देवता के गांव सब ब्रह्म के ही हैं। ऋषभ देव तू राम कपिल विद्याधर कहाणो बुध निकलंक बलवंत ज्ञान होए परकट गवाणो भरत प्रथु भगवान चेत अवतार कहायो रमता तू सुख राम आप बिन नजर नहीं आयो परखूं दृष्टि पसारने कदी से नहीं न्यारो तू ही तू करतार प्रगट हर आप पसारो। महाराज फरमाते हैं कि ऋषि ऋषभ देव राम कपिल मुनि विद्याधर भी आप कहलाते हो। बुद्ध निकलंक बलवंत ज्ञान होकर प्रकट में गाए जाते हैं। भरत और पृथु भगवान चेत और अवतार भी आप ही कहलाते हैं। रमण भी आप हैं। महाराज फरमाते हैं कि आपके बिना दूसरा कोई भी नजर नहीं आ रहा है। दृष्टि पसार कर देखता हूँ जरा सा भी अलग नहीं दिखता है। सब जगह आप ही आप हो। इस प्रकट पसारे में सब जगह आप ही आप हो। आरब अलातीत तुरग हिंदू तू ही तत है जुग बरण्या तू ही जात वेश कर सो तू ही खत है नर नारी तू ही नाम माय पुत्र नर मेरी राजा तू ही अमराव शेष के रू तू ही शेरी प्रकट द्रग द्रग पाल कंस के रू तू कहाणो सर्व समय सुमेर जहाँ तहाँ सायब जानो आरब अला अतीत हिंदू
मुसलम, अरब, अल्लाह, अतीत, हिंदू, मुसलमान सब ब्रह्म ही है। अरब और अल्लाह, अतीत, हिंदू, मुसलमान सब ब्रह्म ही हैं। जुग भी आप ही, जात भी आप हो, जुग भी आप हो और जात भी आप हो। महाजन और किसान व खेत भी आप हैं। स्त्री पुरुष, नाम, माता, पुत्र, नर व स्त्री, राजा, अमराव, शेष, केरु व शहरी, द्रगपाल, कंस और केरु भी आप कहलाए। सब जगह बराबर सुमेर जहाँ कहीं ब्रह्म हैं, सब आप ही हैं। तो महाराज फरमाते हैं यहाँ के थे किशा राम ने गाओ। चार तरह के राम हमारे व्यवहार में आते हैं। एक राम गटगट में बोले, एक राम दशरथ कर डोले, एक राम का सकल पसारा और एक राम सकल से न्यारा। पांच जिण तत विराट थर प्यो, विष्णु ब्रह्मा हर पे दास किया। पीर अवतार शिव शक्ति के ऊपरे, दुजको ज्ञान का मोल दिया। अलख अलेख अला खुदाय सो, काल होण हर उन राम सारे। पलक में मांड नर नार सो थर पिया, छिन में सब कुमार डारे। कागदाऊ प्रे राम मंडे नाही, मुख में जीव पर नाही आवे। दास सुख राम प्रब्रह्म ने रट रया, संत कोई सूर्य वा वेद पावे। महाराज क्या फरमा रहे हैं कि दास सुख राम ने, दास सुख राम ब्रह्म ने रट रया, संत कोई सूर्य वा वेद पावे। पांच तत्वों वे ब्रह्म विराट की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को भी बनाया है। पीरों, अवतार, शिव और शक्ति के ऊपर ब्रह्मा जी को मूल ज्ञान देने वाले अलख और अलेख, खुदा, काल, होनहार उन राम ने उनके सहारे हैं। पलक में सब सृष्टि वे स्त्री पुरुषों को प्रकट करते हैं। क्षण भर में ही सबको मिटा देते हैं। राम का नाम कागज पर लिखने में नहीं आता है, मुंह से बोलने में नहीं आता है। महाराज फरमाते हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति के बिना वाणी के होती है। पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति बिना वाणी के होती है। इस वेद को सूरवीरता से भजन करने वाले संत ही जानते हैं। न तो बाप मैया न को बेन भैया, न तो जात पाती न को रंग भांति, न तो रूप रूप न को ग्रह चूप, न तो देव सेवा न को बोल बेवा। अखंडी निजा नाम ब्रह्म हूँ विचार। हे परमात्मा, न तो आपके कोई पिता है, न माता है, न बहन है, न भाई है, न आपकी कोई जाति है, न कोई पाती है, न कोई आपका कोई रंग है, न कोई रूप है। उसके कोई रूप रंग नहीं है, न ग्रह है, न चूप है।
घर भी नहीं है, न उनके कोई देवता है, न वो किसी की सेवा करते हैं, न भोड़ है। ऐसा नहीं है कि वो भोड़े हैं, कुछ जानते नहीं है। बेवा है। ब्रह्म का जो निज नाम है, अखंड है, उनकी सोच समझ कर भक्ति करो। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म का जो निज नाम है और वो अखंड है, उसकी सोच समझ कर भक्ति करो। ऐसा महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। जहाँ देश व संग नहीं तिसलार, बिना ब्रह्म भक्ति मिले सब छार। बिना रूप रूप बिन लेन न्यार, धरे ज्ञान सोई यूं ब्रह्म विचारंग। न तो हार जीतंग न को खान दीपंग, न थो वन रोई न खो नगर होई। न को देव मायंग न को देश कायंग, न थो राग बागंग न को मेल छाजंग। अखंडी निजा नाम ब्रह्म हूँ विचारंग। महाराज फरमाते हैं उसका किसी देश में स्थायी वास नहीं है, वो प्यास में नहीं है। ब्रह्म की भक्ति किए बिना सब खाक में मिल जाते हैं। जो ब्रह्म की भक्ति नहीं करते हैं वो 84 में जाते हैं, यानी खाक में मिल जाते हैं। उनका परमात्मा का, ब्रह्म का कोई रूप रंग नहीं है, न चरम के चश्मों से दिखता है, अपनी नाकों से उनके दर्शन नहीं होते हैं। ब्रह्म का विचार कर ध्यान करो। ऐसे ब्रह्म का महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ब्रह्म का विचार करके उनका ध्यान करो। न उनकी हार होती है और जीत में, न किसी खान में, न दीप में, वन में, न रास्ते में, न ही नगर में, न देवता में, न उनका कोई देश है, न कोई राग है, न में है, न कोई बाग में है, न मेलों में रहते हैं। पार ब्रह्म का निज नाम अखंड है। उनकी सोच समझ कर महाराज फरमाते हैं कि उनकी भक्ति करो। न तो जाम जाया न को कूख आया, न तो त्यागता त्यागी न को पंच जागी। न तो सूर होई न को हीण कोई, न तो जीव जीतंग न को बुध वीतंग। अखंडी निजा नाम ब्रह्म हूँ विचारंग। महाराज फरमाते हैं उसे न किसी माता ने पैदा किया है, न वे कूख में आया है, न वे त्याग में है, त्यागी में, न वे 5 तत्वों में है, न सूरवीरता में है, न वो सूरवीरता में है और न ही हीनता में है। जीव की जात में भी नहीं है, न बुद्धि में, न धन में। जो पार ब्रह्म का निज नाम अखंड है, उसकी सोच विचार कर भक्ति करो। न थो जोग जोगी न खो ग्रे भोगी, न थो काक अंगा न खो फेर चंगा। न थो बेण बोले न को जग डोले, न थो हीन होई न को ऊंच कोई। अखंडी निजा नाम ब्रह्म हूँ विचारंग। महाराज फरमाते हैं न तो जोग है और ना ही जोगी है, न घर में है और ना भोगी है। उसके अंग में न तो राख है, न वे फेर है और न ही चंगा है। न वे वचन बोलता है, न वे जंगल में फिरता है, न वे हीन है और न ही वे ऊंच है। न थो विरल वाणी न को मूल ठाणी, न थो वेद बानी
न थो अर्थ किन न को वेद छिन, न थो मूड होई न को ज्ञान कोई, अखंडी निजा नाम ब्रह्म हूँ विचारंग। न वे विरली वाणी है, न मूल न ठाणी है, न वे वेद बाजता है, ना वे जगत, ना वे जाकर जांचता है, ना वे अर्थ करता है, ना कोई भेद करता है, ना चिंता है, और ना ही वे मूर्ख है, न वे कोई ज्ञानी है। न थो पाप पुण्य न को सरर सुन, न थो केज तार न को निरंतदार, न थो चाय चाल न को कहण पाल, न थो बाल रूपणा न को कंवार परणा, अखंडी निजा नाम ब्रह्म हूँ विचारंग। महाराज फरमाते हैं न वे पाप है न पुण्य है, न वे सरल है सुन है, वे तेज तार है, वे निराट धार है, न वे चाय और चाल है, न वे कहण पाल है, न वे बालक है, न जवान है, न कंवार है, कंवारे भी नहीं है और शादीशुदा भी नहीं है। न थो ओत पोती न को कमल ज्योति, न थो ऋषि राया न को करम काया, न थो दृष्टि कोई न को बोल होई, के सुख राम धरो ध्यान श्याम, अखंडी निजा नाम ब्रह्म हूँ विचारंग। महाराज फरमाते हैं वे न तो ओतप्रोत है, न वे कमल ज्योति है, वे न ऋषि राया है, न वे ब्रह्म काया है, न वे कोई दिष्ट में है, न वे बोल में है। महाराज फरमाते हैं कि उस परमात्मा का ध्यान करो। नहीं बाप हर माए नहीं बेनर सुन भैया, नहीं देश कुल गाम नहीं किणी शरणे रैया, नहीं ज्ञान गुरु शिष्य नहीं आपो तन काया, नहीं वार कछु पार नहीं कहूँ जाय नहीं आया, ऐसा अद्भुत राम हेर जाकू शिवरु वीर, ताकू सुन सुख राम कहेर बजियो दास कबीर, ऐसा अद्भुत राम हेर जाकू शिवरु वीर, ताकू सुन सुख राम कहेर बजियो दास कबीर। दिन हो महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो महाराज फरमा रहे हैं कि उनके न माँ है न बाप है न बहन है, और उनका कोई भाई नहीं है, न ही उनका कोई देश है, न उस कुल का कोई गांव है, न वे किसी के शरण में रहता है, न वे ज्ञानी है, न गुरु है, न शिष्य है, न उनके तन यानी शरीर काया नहीं है, न उनका कोई वार और पार नहीं है, न वे कहीं गया है और ना कहीं से आया है। ऐसे अद्भुत राम है। महाराज फरमाते हैं कि मैं उनका सिमरण करता हूँ। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, सबको ही कबीर जी महाराज ने भेजा है। ज्ञान सुख आनंद सो जहाँ भाष्योता होई, माया सुख बिन जूझियार कद न पावे जोई।
कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होई। महाराज फरमाते हैं कि सुनो, उसको ही कबीर जी ने, महाराज ने भी उसी का भजन किया है। तो अब महाराज कहते हैं ज्ञान सुख आनंद सोर जा बाश्योता होय, माया सुख बिन जूझियार कदे न पावे जोय, कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होई। यूं करनी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई, सुख राम दरिया सुख रे पचिया पावे लोई। ज्ञान सुख आनंद सोर जा बाश्योता होय। महाराज फरमाते हैं ज्ञान सुख यानी ब्रह्मांड से ऊपर केवल्य पद में सत शब्द का अखंड अनुभव हो रहा है, उसका आनंद तो जिसको अनुभव होता है उसको ही उसका आनंद आता है। माया का सुख बिना मेहनत किए कभी नहीं मिलता है। माया का सुख भोगने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। माया का सुख मिलकर समाप्त हो जाता है और पुनः दुखी होना पड़ता है। माया का सुख समाप्त हो जाता है फिर दुखी होना पड़ता है। माया का सुख स्थायी नहीं है। ऐसे ही शुभ करणियाँ कर्म करके कोई भी परम पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। महाराज फरमाते हैं कि इंद्रियों का सुख मेहनत करने से ही मिलता है। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावने चो मन पावे। मोक्ष मिलन की ये उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में बाई। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु से वेद लेकर प्रेम व भाव और विश्वास के साथ मन लगाकर भजन करने से ही ज्ञान घट में आता है। मोक्ष प्राप्ति का यही एक उपाय है। इसके सिवाय मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, आँखों पकड़ सके नहीं कोई। सब ही कर्म जीव इन छाया, सुख के काज जगत हुए माया। महाराज फरमाते हैं कि जीव तो सब सुनो ब्रह्म ही है, इसको कोई फर्क नहीं, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। जीव को कोई नहीं पकड़ सकता है। जगत में जितने कर्म हैं वो सब जीव के सुखों के लिए बने हैं। ये जगत भी जीव के सुखों के लिए ही बना है। यहाँ आकर माया के सुख भोगता है। ब्रह्म जहाँ सुख दुख सुन नाई, लेना एक न देना काई। ता कारण ओ खेल बनायो, पांच भूत कर संग होई आयो। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म के पद में सुख और दुख नहीं है, ना लेना है ना देना है। जीव को सुखों की प्राप्ति के लिए ही जगत की रचना हुई है। ये पांच तत्वों को धारण करके पांच तत्वों के साथ यहाँ जगत में आया है। मैं मेरा सिमरण करूं, मैं मोकूं गाऊं। रमता बिन सुख राम केर, दूजो नहीं जाऊं।
महाराज आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि मेरा सिमरण मैं ही करता हूँ, मैं ही मेरे को गाता हूँ। खुद का भजन खुद को ही करना पड़ता है, दूसरों से नहीं कराया जाता। जो राम सब घट में रम रहे हैं उसके सिवाय दूसरों की भक्ति नहीं करता। इति श्री ब्रह्म विचार को अंग संपूर्ण सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम।